इंडिया अलायंस वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहला सवाल सर से करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई, और उसके बाद सवाल यही है कि वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट आपको इंडिया अलायंस ने चुना है, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है और हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? अभी देखिए मैम, जब अनाउंसमेंट किए थे इंडिया अलायंस गठबंधन की कैंडिडेट था, आज की स्थिति में जब आपसे बात कर रहा हूँ, now I am the opposition political party's candidate because other political parties are also supporting me now. For example, I went to see Mr. Kejriwal. केजरीवाल जी से बात हुई थी। केजरीवाल जी ने उनकी मदद, उनका पूरा सपोर्ट, समर्थन देने का वादा करें। मैं समझता हूँ आज IUML वाले, वो भी इंडिया गठबंधन के नहीं है, इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम, वो लोग भी आज डिक्लेयर कर रहे हैं। और कुछ छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ना इस गठबंधन में है ना उस गठबंधन में है, वो लोग भी, कुछ लोग मेरे से बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आई विल गेट अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम वेरी वाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपने एक अच्छे सपोर्ट की बात करी और जीतने के लिए कोशिश जो है आप पूरी तरह से कर रहे हैं। तो एक बड़ा लाजमी सा सवाल है कि आपने कहा कि मैं बहुत सारी पार्टीज़ को अप्रोच भी कर रहा हूँ, बहुत लोगों से भी मिल रहा हूँ, क्षेत्रीय दलों से तो आप मिल ही रहे होंगे। क्या NDA के जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे भी मुलाकात आपकी हो रही है या उनका समर्थन के लिए भी आप उनको संपर्क कर रहे हैं? उनके समर्थन के लिए तो मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगा, उनसे मैं मांगूंगा, और उनको मैं पत्र भी लिखने वाला हूँ कि आप मुझे मदद दीजिए, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। आई हैव नेवर बीन एनी पॉलिटिकल पार्टी। नाउ आई एम नॉट a member of any political party. In future I won't join any political party. इसलिए मुझे पूरा हक है मांगने का, हर पॉलिटिकल पार्टी से वोट मांगने का पूरा हक है। अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, वो NDA के पक्ष में दिख रहे हैं। तो क्या अभी जो चुनाव है वो उसको इस तरह से समझा जाए कि ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई, पॉलिटिकल फाइट भर है? It is not a political fight because I am not a politician. Maybe you are right if you say it's an ideological fight. Because साहब श्रीमान राधा कृष्णन जी एक स्ट्रीम ऑफ थॉट से आते हैं और मेरा बिल्कुल अलग है उनसे। To that extent it could be an ideological fight. बट इसमें कोई पर्सनल और पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल फाइट नहीं है। और जहाँ तक नंबर्स का सवाल है, आप एक अच्छी बात बोले हैं, ऐसा दिखता है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी। बैलेट बॉक्स विल स्पीक अबाउट इट। तो क्या ये समझा जाए कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का भी डर है और आपको लगता है कि NDA के कुछ लोग आपके पक्ष में भी वोट कर सकते हैं? क्यों नहीं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं? मैं तो अपील करूंगा। मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई लेन देन ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसा नीतीश बाबू है, नवीन बाबू है, वो तो महान नेता हैं और मैं जानता हूं उनको पर्सनली। मैं ज़रूर मांगूंगा मदद। एक सवाल, आपने आइडियोलॉजी और थॉट्स की बात करी। आपने जब प्रचार शुरू किया उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान जो है वो आपको लेकर दिया है, मैं वो पढ़कर बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि सलवा जुडूम जी पर जो फैसला है अगर वो नहीं सुनाया गया होता तो नक्सली आतंकवाद 2020 तक ख़त्म हो गया होता। इसको लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आई वो बात, क्योंकि
ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था 2011 और मेरा नहीं है जजमेंट। ये बिल्कुल बेबुनियादी है। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है। मेरे बगल में भाई बैठे हुए थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, जस्टिस एस निज्जर। फैसला जरूर मैं लिखा हूं, मगर मेरा फैसला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो उनकी समझ की बात है, उनकी अंडरस्टैंडिंग की बात है। उन्होंने एक बहुत ताकतमंद गृह मंत्री है, कोई ऐसे वैसे गृह मंत्री नहीं है वो। उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, सिर्फ मैं ये चाह रहा था कोई ना कोई ये जजमेंट साहब के सामने रख देंगे, उन्होंने पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में बात करेंगे। क्योंकि मैं वो जजमेंट में, मैं मेरा जजमेंट के बारे में नॉर्मली बात नहीं करता, और उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जिस चीज़ से गवर्नमेंट के लिए कुछ रुकावट पैदा हुई इससे। क्योंकि कौन बोल सकते हैं गवर्नमेंट को वायलेंस कर रहे हैं, XYZ जो भी है, उनके खिलाफ आप कुछ मत करो। हम वो फैसला में सिर्फ इतना ही है, आप दूसरों के जरिए से मत करो, आपको जो करना है आप कर लो, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। सर, एक सवाल जगदीप धनखड़ जी को लेकर है, वो ये है कि उनका इस्तीफा जिस तरह से आया, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं आपको सलाम करूंगा, और धनखड़ के साहब ने और साहब के बारे में और कोई इंडिविजुअल के बारे में मुझसे सवाल मत पूछिए, क्योंकि वो भी एक रेस्पेक्टेड आदमी है, सीनियर लॉयर थे और मेरे सामने पेश भी हुए थे उन्होंने कोर्ट में, मैं जानता हूँ उनको अच्छा। उनके क्या रीजंस है, क्या हुआ, ये सब गेस वर्क आप लोग करते रहते रोज, और हम देखते रहते, सुनते रहते, मगर ये इट डजंट बिफिट माय स्टेटस एंड द स्टेचर ऑफ मिस्टर धनखड़, देयरफॉर आई विल नॉट मेक एनी कमेंट। एक आखिरी सवाल जीत को लेकर, आखिरी सवाल ये है सर कि जीत के लिए जिस तरह से आप बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी पार्टियों से आपने कहा कि आपकी मुलाकात हो रही है और आप मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं जिनसे समर्थन मांग रहे हैं उनकी तरफ से कि वोट पक्ष में देंगे? ऐसा तो मुझे विश्वास है, माहौल बहुत अच्छा बन गया, जीतने का विश्वास है, क्यों नहीं। हर रोज बदलते रहता। अभी आप ही बता रहे थे, आज आपसे गृह मंत्री आप पे ऐसा टिप्पणी किए हैं, कल क्या होता देखेंगे, परसों क्या होता देखेंगे, वो टिप्पणी पे क्या क्या कमेंट्स आएंगे, देश कैसा देखेगा इसको, देश के लोगों पे क्या गुजरता होगा, वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें हैं ना मैदा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरह से इंडिया अलायंस के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं रेड्डी साहब, उनका कहना है कि समर्थन हर पार्टी से लिया जा रहा है, क्षेत्रीय दलों से मुलाकातें हो रही हैं और जीत के लिए पूरी तरह से दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली।